हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनु सिंह राजपूत आज डाइस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप सभी को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, देन वहां से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बता रहा हूं, इसलिए स्टार्टिंग से देखिएगा। और हर एक क्वेश्चन बनेगा विदाउट पेन। आप लोग तो पेन को खुद इग्नोर करोगे, बोलोगे इसको ऐसे साइड करोगे, देन डायरेक्ट ऐसे करके बनाओगे सारे क्वेश्चन को विदाउट पेन। बट पहले आप यहाँ पे फोकस करो, उसके बाद ही आप विदाउट पेन बना सकते हो क्वेश्चन को। थोड़ा रिप्ले में चले जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते हैं आपको। जैसे जो बताया था मैंने कि सेकंड मैंने बताया था व्हेन ओनली टू फिगर आर गिवन, टू फिगर आर गिवन। और वो तो आप लोग को याद है ना, जैसे दो फिगर आर गिवन, 2 4 6 फर्स्ट फिगर हमारा है, दूसरा फिगर दे रखा है 3 2 एंड फॉरवर्ड 3 2 एंड 4, इसको मैं कर दिया ओके। तो बस आप लोग इसमें व्हेन ओनली टू फिगर आर गिवन में बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र आप लोग को याद रखना है। उस मंत्र को कभी नहीं भूलना है। अगर उसको भूल जाइएगा तो कितना भी कीजिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस उस मंत्र को याद रखना है। वो क्या मंत्र है कि दो अपोजिट विपरीत संख्याएं जो हमारे पासा पे दे रखा है वो तो ना तो एक साथ दिख सकता है और ना ही वो एक साथ छिप सकता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, देन जो हमारे इंग्लिश मीडियम है उसके लिए, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी seen together and also can never be hidden together। It means दो विपरीत संख्याएं जो पासे पे दे रखे हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ वो छिप सकते हैं। ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिखवा देता हूँ। महामंत्रा ये एक तरह का मंत्र है, मंत्र या फिर बोलो इसको मैजिक की, जो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ये टू अपोजिट नंबर, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। हिडन ओके। एट मीन्स दो विपरीत संख्या ना तो वो एक साथ दिखेंगे ना ही वो एक साथ छिपेंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये दोनों में से ना तो ये 1 2 ना तो ये एक साथ दिख सकते हैं और ना ही ये 1 2 एक साथ छिप सकते हैं। इट मीन्स 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, जब 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आप लोग सब समझ गए होंगे। देन आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ मैं। ऐसे मैंने बोला कि आप लोग बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा एंड 6 का अपोजिट क्या होगा। आप लोग सीधे बोलोगे सर पहले मैं क्या करूँगा, सर पहले मैं देखूँगा 2 कॉमन, दोनों में क्या क्या कॉमन है। 2 एंड 4 यहाँ भी कॉमन है, 2 एंड 4 यहाँ भी कॉमन है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 एंड 4 यहाँ भी है, 2 एंड 4 यहाँ भी है। देन 3 किसके अपोजिट होगा, 6 के। 3 इज अपोजिट टू 6 एंड 6 इज अपोजिट टू 3, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। देन 2 4 किसके अपोजिट होंगे, सर बोलो, आप लोग बोलोगे सर 1 एंड 5 का अपोजिट होंगे। मैंने क्या बोला बताओ आप लोग, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 1 एंड 5 बोथ दोनों होगा। मैंने बोला बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 3 का अपोजिट 6। मैंने बोला 4 का अपोजिट क्या होगा, आप लोग कहोगे सर 1 एंड 5। बहुत ईजी है। मैंने बोला 1 का अपोजिट क्या होगा, मैंने बोला 1 का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर 1 का अपोजिट 2 एंड 4, बोथ 2 एंड 4 दोनों होगा। लेकिन बट ये जो 2 एंड 4 है ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब होता, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता एक दूसरे के। जैसे आपके घर का भी तो, आपके घर का भी तो कोई पड़ोसी होगा, आपके अगल बगल में जितने जो घर रहते हैं वैसे ही 2 4 के पड़ोसी होगा एंड 4 2 का पड़ोसी होगा। देन आइए स्टार्ट करते हैं अगेन। आगे तो हो गया। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करोगे। बस आप ये इस मंत्र को याद रखो, दो अपोजिट विपरीत संख्याएं जो पासे पर दे रखे हैं वो ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही वो एक साथ छिप सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बताओ
अभी तो बहुत पुराना है, बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो अपलोड करने में नहीं बनता उतना, इसलिए शॉर्ट में ही बताना पड़ता है। 3 to 6 and 6 to 5। मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हाट आर दी नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। मतलब फिगर 1, ये हमारा फिगर 1 हो गया, ये हमारा फिगर 2 हो गया। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी नंबर बॉटम ऑफ फिगर 1। वो कौन सा नंबर होगा फिगर 1, फिगर 1 में देखना, फिगर 1 के टॉप पे क्या है 3 है, देन 3 का बॉटम क्या होगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 का बॉटम क्या होगा, कुछ नहीं करना, मेरे को देखना है पहले सपोज डेट 2 कॉमन है कि नहीं। 2 6 यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है, इट मीन्स 3 इज़ अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 3। देन 2 6 जो अपोजिट होंगे, मैं तो विदाउट पेन एंड पेपर आप बताओगे जैसे, बट यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके लिए जानना पड़ेगा आप लोगों को। 2 and 6 हो गया, इस ये वाले क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बताना आप लोग, इसमें यूज़ करो पेन। 3 इज अपोजिट टू 5 एंड 5 इज अपोजिट टू 3, देन 2 6 किसके अपोजिट होंगे, 2 6 ऑब्वियसली 1 and 4 के अपोजिट होंगे। मैंने क्या बोला, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट ऑब्वियसली यहाँ पे दिख गया 5 होगा। बोलोगे सर 3 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा, मैंने बोला ओके 5 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट आर द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 का अपोजिट 1 and 4 दोनों होगा, 1 and 4 दोनों होगा 2 का अपोजिट। मैंने बोला सही है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, EAF BAF। ओके, क्या करना है सबसे पहले 1 कॉमन 2 कॉमन, 1 कॉमन तो मैं बताया नहीं है, देन 2 कॉमन से इसको सॉल्व करेंगे। ANF यहाँ भी है, सर बोलोगे सर ANF यहाँ भी है, आप कॉमन ले लो, ANF, देन B इज़ अपोजिट टू E इज़ अपोजिट टू B, सो B इज़ अपोजिट टू E एंड E इज़ अपोजिट टू B एंड AF इज़ अपोजिट टू CD। ओके, मैंने बोला A का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर A का अपोजिट C एंड D दोनों होगा। मैंने बोला B का अपोजिट क्या होगा बताओ, बोलोगे सर B का अपोजिट E होगा। मैं बोला E का अपोजिट क्या होगा बताओ आप लोग, बोलोगे सर E का अपोजिट B होगा, E का अपोजिट B दे रखा है। मैं बोला D का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर D का अपोजिट ANF बोथ होगा, ANF बोथ। मैंने बोला F का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर C एंड D दोनों होगा, C एंड D दोनों होगा। आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। बस एक ही मंत्र तो याद रखना है भाई मेरे, 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल 1 and 2 अगर ना 1 and 2 संख्या है, फॉर एग्जांपल ये 1 है ये 2 है, फॉर एग्जांपल ये 1 है ये 2 है, ये दोनों ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं। इट मीन्स जब 2 छिपेगा तो 1 दिखेगा, जब 1 छिपेगा तो 2 दिखेगा, बट दोनों दो एक साथ नहीं दिख सकता तो गलत हो जाएगा उस केस में, ना ही दोनों एक साथ छिप सकता, उस केस में भी गलत हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताओ भाई इस क्वेश्चन में जान है जान, स्टार मार्किंग दो इसको। ये सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप ये देखो BNF यहाँ भी है, ओके 1 कॉमन या 2 कॉमन है, बोलोगे सर 2 कॉमन है BNF। देन A किसके अपोजिट हो गया, C का अपोजिट, देन BF किसके अपोजिट हो गए, B and F जो अपोजिट होंगे, बोलोगे आप लोग सर B and F अपोजिट होंगे D and E के। ओके चलो D and E के अपोजिट होंगे। अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन सा यहाँ पे कौन सा, ये दोनों जगह पे कौन सा लेटर आएगा। ऑप्शन हमारा A क्या दे रखा है A and C, जब मैं A यहाँ या C रखूँगा ठीक, ओके AC, तो AC तो ये दोनों साथ में दिख नहीं सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये कट जाएगा ऑप्शन B and F। ओके AF यहाँ BF यहाँ BF यहाँ AC का अपोजिट होगा BF, ठीक है। मैं रखा B and F यहाँ रखूँगा ठीक, ओके। उससे पहले मैं ये देखता हूँ, पहले E and F देखता हूँ, E and F रखेंगे यहाँ पे E and F। बोलोगे सर नहीं रखा जा सकता E and F बिकॉज क्योंकि E और F एक दूसरे का अपोजिट है, E and F एक दूसरे का अपोजिट है, सो यहाँ पे E and F दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, E and F कट गया। E and A रखूँगा मैं, E and A, E and A रखूँगा, कैन नॉट डिफाइन तो B and F देखूँगा, B और F ये तो सामने, ओके। देन ये ऑप्शन यहाँ पे ये होगा E and B होगा, ओके। मैंने बोला बताओ E and B क्या ये हो सकते हैं यहाँ पे रखेंगे, आप बोलोगे सर नहीं। मैं बोला क्यों नहीं होगा, क्योंकि E का अपोजिट B एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे सामने दिखेगा नहीं, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन हमारा एक बचा BF बचा, BF
ये दोनों एक साथ दिख सकता है क्योंकि ये एक दूसरे का एडजेसेंट है, पड़ोसी है। तो बी एंड एफ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे एफ, देन हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया। अब ये देखो तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 4 3 5 3 2 एंड 2 6। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ये कैसे सही हुआ। ये सब समझ गए ना आप लोग कैसे सही हुआ। क्या दे रखा था यहाँ पे ए एफ बी था, सी बी एफ था। मैंने कुछ नहीं किया, 2 कॉमन था, 2 कॉमन था। ए एफ यहाँ, बी एफ यहाँ भी है, बी एफ यहाँ भी है। देन बी इज़ अपोजिट टू, तो ए इज़ अपोजिट टू सी एंड सी इज़ अपोजिट टू ए। देन बी एफ किसके अपोजिट होगा, डी एंड ई के अपोजिट होगा। ठीक है यहाँ पे। और जो हमारा ए सी होता है, देन ए सी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं रखा सर, आप बोलोगे सर ए का अपोजिट सी है, सी का अपोजिट ए, जो कि दोनों यहाँ पे दिख रहा है, दिखेगा एक साथ दिखेगा नहीं, इसलिए ये कट गया। ई एंड एफ, ई का अपोजिट एफ, दोनों एक साथ अगर यहाँ रखूँगा दोनों एक साथ दिखेगा। मैंने क्या बोला, 2 विपरीत संख्याएँ ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे, मतलब एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। देन ए बी एलिमिनेट हो गया। डी ई बी, ई इज़ अपोजिट टू बी। अगर ई बी मैं यहाँ पर रख देता, दोनों 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ कैसे दिखेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 एडजेसेंट एक साथ दिख सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 3 5 3 2 2 क्या होगा यहाँ पे, इस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, 6। ये ऑप्शन दे रखा है। आप बोलोगे सर पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं देखूँगा 1 कॉमन है 2 कॉमन। आप लोग बताओगे सर यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 3 यहाँ पे भी है, दैन 2 3 यहाँ पे भी है। तो बोलोगे आप लोग 2 3 यहाँ भी 2 3 यहाँ भी, सर 5 ले लीजिए अपोजिट 4 के, देन 4 अपोजिट ले लीजिए 5 के। देन जो हमारा 2 3 अपोजिट होगा वो होगा 1 एंड 6 के। अब ऑप्शन एलिमिनेट करो। यहाँ पे देखो 5 का अपोजिट क्या है 4, 5 का अपोजिट क्या है 4 यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि 5 का अपोजिट 4 होगा, जो कि 4 इन दोनों में से कोई कहीं भी नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला है, 2 में से कोई एक दिखेगा। अगर 4 दिखेगा तो 5 छिपेगा, 5 दिखेगा तो 4 छिपेगा। देन यहाँ पे 5 दिखेगा, क्योंकि ना ही तो यहाँ 4 दिखेगा ना ही यहाँ, दोनों अलग अलग है ना, 2 अलग है 6 अलग है। देन यहाँ पे 4, ये 5 हो सकता है। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 इसलिए गलत होगा क्योंकि मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है 2 एंड 3 है, जो कि अगर मैं सपोज डेट भाई मेरे अगर यहाँ पे दोस्त रखते हैं हम 1, तो 1 का अपोजिट क्या है वो क्या होगा। बोलोगे सर 1 नहीं रखा जा सकता। मैं बोला क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि 2, 1 एंड 2, 1 किसका अपोजिट है 2 के। सर आपने बताया था 2 अपोजिट विपरीत संख्याएं डाइस पे ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिपेगी, तो ये तो दोनों एक साथ दिखेगी ना। सो एक वाला ऑप्शन ये गलत होगा। मैंने बोला 3 रखो, 3 रख के देखो, बोलोगे सर 3 भी नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 का अपोजिट 6 आ जाएगा, 3 का अपोजिट 6, ये तो साथ में दिखेगा नहीं। देन 3 भी ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। क्या बचा 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 का अपोजिट जो है वो 4 है। यहाँ पे अगर 5 रखूँगा ना 4 नहीं दिखेगा, तो ये दोनों में से एक दिख सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 रखा। देन 5 इज़ द करेक्ट आंसर, और 5 करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर shown below. 2 position of a dice are shown below. What number must be at the bottom face when the dice is in the position as shown in figure 2? इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग को सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 2 पोजिशन का डाइस दे रखा है, ठीक है, और जो कि जो 2 नंबर वाले फिगर में देखिए बॉटम पे क्या होगा, 2 नंबर वाले फिगर में बॉटम पे क्या होगा, मेरे को पता है टॉप पे 3 है, टॉप पे 3 है, देन बॉटम पे क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है। पहले मिलाना है 2 कॉमन। सर बोलोगे सर 2 1 यहाँ भी है, 3 का अपोजिट क्या है 6 है, तो आप बोलोगे सर बॉटम पे 6 हो जाएगा। 6 इज़ दी राइट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है ना भाई। बोलोगे सर 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 2 1 एक दूसरे का अपोजिट होगा, देन 6 किसका अपोजिट होगा 3 के, देन 3 इज अपोजिट टू 6, 6 इज अपोजिट टू 3। मैंने बोला क्या टॉप पे 3 है, देन बॉटम में क्या होगा, बॉटम पे 6 होगा। देन ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा इसका। सो फाइनली 2 कॉमन कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट के, अब हम लोग पढ़ेंगे वन कॉमन सेकंड केस में ही। सेकंड केस, व्हेन टू फिगर आर गिवन, जब दो फिगर दे रखा हो तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग वन कॉमन तो हम लोग पढ़ लिए, सॉरी टू कॉमन तो हम लोग पढ़ लिए, टू कॉमन बोलोगे सर टू कॉमन पढ़ लिया, अब तो एकदम धुआं धुआं कर दूंगा टू कॉमन में। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को वन कॉमन। वन कॉमन तो बोलोगे सर बहुत देर से आप रट रहे थे वन कॉमन, पता ना आखिर ये वन कॉमन होता क्या है। चलिए आप लोग को बताते हैं, जैसे इसमें एकदम एक्सपर्ट बनाया ना, उसी तरह वन कॉमन में भी आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट एकदम कतई आग लगा दोगे। टू कॉमन तो क्लियर हो गया, देन वन कॉमन ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल दो फिगर दे रखा है 2 1 3 3 5 6, क्या करना है। अब बोलोगे सर पहले दो कॉमन देखा करते थे, अब दोनों में देखो ये पहला डाइस है दूसरा डाइस है, कोई भी नंबर एक कॉमन मिल रहा है। बोलोगे सर 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, एक नंबर कॉमन है दोनों में। तो कुछ नहीं करो, सीधे जहाँ से जो भी नंबर कॉमन मिले वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो। देन 3 1 2 एंड 3 1, जब इधर से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया देन दूसरे डाइस को भी क्लॉकवाइज में करेंगे, देन दूसरे को क्लॉकवाइज में रोटेट किए देन पहले को भी क्लॉकवाइज में ही करेंगे। ऐसे नहीं करना है कि हाँ पहले को क्लॉकवाइज कर दिए देन दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, या तो अब पहले को क्लॉकवाइज करो तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज करो, या फिर पहले को एंटी क्लॉक ले जाओ तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक ले जाओ। आई होप यू अंडरस्टूड, जो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। जब पहले को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और कहाँ से घुमाना है, जहाँ से वो नंबर कॉमन हो। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन है दोनों में, मैं क्लॉकवाइज घुमा दिया 3 1 एंड 2, यहाँ भी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज घुमाए इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में एक डायरेक्शन घुमाना है घड़ी के दिशा में। 3 1 2 देन यहाँ 3 5 एंड 6। 3 का अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारा नंबर हो गया। डाइस पे 6 फेसेस होते हैं और सारे नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक 4 ही ना बचा हुआ है ऐसा जो कि यहाँ पे होगा। तो ये कौन किसका अपोजिट होगा, बोलोगे सर 2 6 का अपोजिट होगा, देन 6 2 का अपोजिट होगा। फिर बोलोगे 1 का अपोजिट क्या होगा, मैं पूछा तो बोलोगे सर 1 5 का अपोजिट होगा, 5 1 का अपोजिट होगा। बट सर हम ये भी जानते हैं दो अपोजिट विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिपेगी। ये इट मीन्स 1 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, और ना ही दोनों एक साथ दिख सकता है ना ही ये दोनों एक साथ छिप सकता है। ये सारे पे अप्लीकेबल है। देन 3 इज़ अपोजिट टू 4 एंड 4 इज़ अपोजिट टू 3। मैंने क्या बोला, अब बताओ मेरे को 6 का अपोजिट क्या होगा, बताओ बाबू 6 का अपोजिट क्या होगा। बोलोगे सर 6 का अपोजिट क्या होगा, मैं यहाँ से देखूँगा सर 6 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा। ओके ये आपका राइट आंसर हुआ। मैं बोला बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ देखना है 2 का अपोजिट क्या है 6, ये सारे को ढक लेना है, भूल जाना है। 2 का अपोजिट क्या है 6, सर 2 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि 6 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 2 है, देन 2 का अपोजिट 6 होगा। मैं बोला 3 का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे आप लोग सर 3 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, है ना, बहुत ईजी। बोलोगे अरे सर ये तो कुछ भी नहीं था, 1 कॉमन तो सबसे इजी है, देन 2 कॉमन से भी ज़्यादा इजी है 1 कॉमन, बहुत इजी होता है। डाइस का जो क्वेश्चन बनता है ना बहुत इजी बनता है। और एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कितना भी कॉन्सेप्ट ले लो आपका कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उस पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ आप सभी को बताने के लिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में सारे क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे धीरे धीरे। 1 कॉमन सीख गए आप लोग। देन क्वेश्चन मैंने दिया ABC, देन CDE। मैं बोला बताओ बाबू D का अपोजिट क्या होगा, D का अपोजिट क्या होगा। आप क्या करोगे, पहले आप बोलोगे चुटकी मारते ही एकदम से बोलोगे सर मैं 1 कॉमन सॉल्व करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को एक कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या दिख रहा है, C एंड C दिखा। अब क्या करेंगे, अब जब जैसे ही मेरे को C दिखा मैं सर फर्स्ट स्टेप काम करूँगा, सीधे उसको क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। जब क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो दोनों में क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। कहाँ से घुमाना है, जहाँ से कॉमन मिला, C यहाँ भी कॉमन है, C यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा, देन यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमेगा।
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। देन सी बी ए, ये क्लॉकवाइज गया। देन आफ्टर हमारा ये भी सी डी एंड ई। यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे जो हमारा बच गया, बताओ आप लोग, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एफ बचेगा। सर बोलोगे सर एफ बचा यहाँ पे। मैंने क्या पूछा है, डी का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे सर डी का अपोजिट बी होगा, क्योंकि डी का अपोजिट बी दिख रहा है। ये दोनों, ये इसका इट मीन्स इसका मतलब ये है कि बी डी का अपोजिट होगा, डी बी का अपोजिट होगा एंड बी डी का अपोजिट होगा। ए ई, मतलब ए हमारा ई का अपोजिट होगा, देन ई ए का अपोजिट होगा। सी एफ सी का अपोजिट होगा, सी एफ का अपोजिट होगा। ठीक, मैं पूछा डी का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर डी का अपोजिट बी होगा, बी आपका आंसर, और आंसर इज़ करेक्ट। अब बताओ आप लोग, यहाँ पर दे रखा है 3 2 4 1 3 4। मैं बोला, आप लोग से पूछा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट बताओ, बोलोगे सर अब तो काफ़ी तेज़ हो। यहाँ मैं 1 कॉमन से सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे 2 कॉमन दिख ही रहा है तो मैं 1 कॉमन से सॉल्व क्यों करूँ। 3 4 मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, मैं कुछ नहीं। आज जैसे कि मेरे को पता है 2 कॉमन का, जैसे कि आपने बता रखा है सर 3 4 यहाँ भी है, देन किसके कौन अपोजिट होगा, 2 1 के अपोजिट होंगे। ऐसे मत कर देना 3 4 ही अपोजिट होंगे एक दूसरे के ही, 2 1 के अपोजिट होगा, 2 1 के अपोजिट होंगे। ठीक, और 3 4 जो होगा एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, पड़ोसी होंगे, अपोजिट नहीं होगा। और ये किसके अपोजिट होगा, 5 एंड 6 के अपोजिट होगा। मैंने क्या पूछा, 2 का अपोजिट बताओ क्या होगा, आप लोग बोलोगे 2 का अपोजिट सर 1 होगा। सर आपने तो कतई मौज करवा दिया आज, एकदम मज़ा आ गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। देन फिर से मैंने एक क्वेश्चन दिया, बताओ बाबू, ए बी सी डी ई एफ, बताओ। मैंने बोला कि सॉरी यहाँ पे ले लो बी, डी का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे सर मैं पहले देखूँगा, पहले इसमें वो अब मैंने दोनों बता रखा है, 1 कॉमन भी एंड 2 कॉमन भी। या तो आप 1 कॉमन देखो या फिर 2 कॉमन देखो, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है। बोलोगे सर जैसे कि मेरे को दोनों पता है, 1 कॉमन, अगर 1 कॉमन भी दिखेगा तो मैं बना दूंगा क्योंकि मेरे को कंसेप्ट पता है। 2 कॉमन भी अगर दिखेगा तो मेरे से बन जाएगा क्योंकि मेरे को कंसेप्ट पता है। तो मेरे को ये दोनों में क्या दिखा, मेरे को दोनों में 1 कॉमन दिखा, बी यहाँ भी दिखा मेरे को, बी यहाँ भी दिखा। और क्या है, दोनों में जब एक कॉमन दिखा तो एक कॉमन के लिए जैसे कि हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट कहता है, अगर एक कॉमन जहाँ से दिखा वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। इसमें जहाँ से मेरे को कॉमन मिला वहाँ से क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के डायरेक्शन में। इसमें भी जहाँ से कॉमन मिला वहीं से क्लॉकवाइज जाना है। ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ से क्लॉकवाइज चला गया और इसमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला गया। जब इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे। कोई होता है जो ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, बोलेगा सर हम क्लॉकवाइज ही क्यों जाएंगे, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है। चलो भाई तुम्हारा ही बात, जब एंटी क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो इस केस में भी फिगर 2 में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिगर 1 में एंटी क्लॉकवाइज गया मैं और देन फिगर 2 में मैं चला गया क्लॉकवाइज, तो उस केस में आपका गलत हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जाना है। जब फिगर फर्स्ट में आप क्लॉकवाइज जाओगे तो अब कहाँ से जाना है, जहाँ से हमें कॉमन मिले। और देन अगर फिगर 1 में क्लॉकवाइज गए तो फिगर 2 में भी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिगर 1 में क्लॉकवाइज गया मैं देन फिगर 2 में मैं चला गया एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। बोलोगे सर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, ओके बाबू चलो, बी सी ए देन बी ई डी, एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी जाऊँगा। तो दोनों इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। बी का अपोजिट क्या होगा बताओ आप लोग, सर बोलोगे सर एफ होगा। मैंने क्या पूछा, डी का अपोजिट बताओ, डी का अपोजिट बोलोगे सर ए होगा, डी का अपोजिट ए होगा। मैंने बोला राइट, सही होगा। बोलोगे सर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज से आप सही करके दिखाइए। ठीक है बी, मैं क्लॉकवाइज से चला, बी ए सी, इससे भी गया मैं क्लॉकवाइज, बी डी ई, इसका अपोजिट एफ। मैंने क्या बोला बताओ, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट जैसे कि मेरे को दिख रहा है ए, डी का अपोजिट ए, डी का अपोजिट ए होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, डी का अपोजिट ए, एंटी क्लॉकवाइज जब मैं गया तो, इसमें जब मैं क्लॉकवाइज गया तो डी का अपोजिट ए, यानी बोथ कंडीशन फॉलो टू ईच अदर, दोनों में सही हुआ ना। इसीलिए
बस आप लोग यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, अगर पहले 1 कॉमन मिलेगा तो उससे ही चलना है। अगर इसमें यहाँ पे 1 कॉमन मिला, यहाँ भी 1 कॉमन, दोनों में कॉमन मिला, तो इससे यहाँ से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे देन इसमें भी अगर यहाँ तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे। ऐसे नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज चला गया मैं देन इधर से मैं एंटी क्लॉकवाइज चला गया, उस केस में गलत हो जाएगा। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों में चलेंगे तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे। कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, जहाँ से हमें कॉमन मिले। और दोनों में अगर चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, जहाँ से हमें कॉमन मिला हो वहाँ से। तो 1 कॉमन क्लियर हो गया, 2 कॉमन क्लियर हो गया। एक तीसरा आता है, मैंने बता रखा था जैसे कि आपको नो कॉमन, ठीक है। एक बात आप लोग याद रखो, व्हेन मोर देन, ये नो कॉमन का केस मैं बाद में बताऊंगा। और ये देखो पहले आप लोग इसे प्रैक्टिस करो 1 कॉमन पे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 1 कॉमन तो आप सभी का क्लियर हो गया। देन आप लोग बताओगे मेरे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 6 3 4 6 1। देखो मैं बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम 0 लेवल टू बेसिक लेवल टू टॉप लेवल, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल का। जब हमारे ये डाइस खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि तो हर टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को यहाँ पे भी दिखा रखा है। सो देन ये हमारा क्वेश्चन है 2 6 and 3 4 6 1, ठीक। ये इतना इजी क्वेश्चन होता है ना। एक बात हमेशा आप लोग याद रखो, चाहे आप कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, यूपीपीसीएल का भी दो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो 2 क्वेश्चन फिक्स है। 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, डाइस से आना ही आना है। देन 2 नंबर बोलोगे सर तो मैं ऐसे ही उठा लूँगा 2 नंबर, बहुत ईजी देता डाइस। ईजी तो लगेगा ही क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैंने बता रखा है यहाँ पे। 2 6 3 6 4 1 बोलोगे सर किससे सॉल्व करोगे इससे तुम? अब बताओ आप लोग किससे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सर मेरे पास 2 आइडिया है, या तो मैं 1 कॉमन से करूँगा या फिर मैं 2 कॉमन से करूँगा। चलो बताओ कौन से सॉल्व करोगे इसको? बोलोगे आप सब कि सर मैं 1 कॉमन से सॉल्व करूँगा, क्योंकि 6 यहाँ भी दिख रहा, 6 यहाँ भी दिख रहा। चलो लगा लो, कोई ना। किधर से जाओगे, एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज? बोलोगे सर मैं क्लॉक वाइज जाऊँगा। ओके 6 2 3, तो इधर इसमें क्लॉकवाइज गया तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाऊंगा। 6 4 and 1, ये 5 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा गलत होगा। अब यहाँ पे देखो 6 किसका अपोजिट है, 5 के। ये हो सकता है सही, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब बोलोगे सर 2 अपोजिट विपरीत संख्या है, ना तो एक साथ दिखेगी ना तो एक साथ छिपेगी, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 2 3 and 1 3 1, 3 1 का अपोजिट होगा, देन 1 3 का अपोजिट होगा, 2 4 का अपोजिट होगा, 4 2 का अपोजिट होगा, 6 5 का अपोजिट होगा, 5 6 का अपोजिट होगा, 3 1 का अपोजिट, देन 1 3 का अपोजिट। 1 3 दोनों अपोजिट साथ में दिखेंगे। बोलोगे सर ये भी गलत हो जाएगा। मैं बोला क्यों? बोलोगे सर आपने ही तो बता रखा है 2 अपोजिट विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिखेगी ना ही वो एक साथ छिप सकती है, तो इस केस में हमारा ये भी गलत हो गया। देन ये देखो, ये देखते हैं 2 and 3, यहाँ पे 1 हो गया हमारा, ठीक। देखो सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे 6 होगा। ये देखो 6 5, 6 किसका अपोजिट है, 5। बोलोगे सर ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट विपरीत संख्याएं वो एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए इस कंडीशन में ये गलत हो गया। अब ये वाला, ये हमारा 1 बच गया, ये राइट होगा। ये राइट क्यों होगा पहले देखेंगे, ये भी गलत हो सकता है बट पहले मिलाएंगे सही क्यों हुआ। क्यों? 3 हुआ है हमारे यहाँ पे 3 है। 3 किसका अपोजिट है, 1 के। 1 यहाँ दिख रहा है, एक छिप गया, तो ये इस केस में ये सही होगा। 2 का अपोजिट देखेंगे, 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 4 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, ये भी सही है। 5 से मिलाएंगे, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 5 का अपोजिट कहीं ये 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा 100%, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देन आओ आप लोग ये बनाओ AEF BED। ओके, आप लोग बोलोगे सर आज तो कतई आप मौज करवा दिए, बहुत सारे हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे। और सब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन था, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन, AEF और BED।
ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। तो क्या आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ जो मैंने बता रखा है, या तो 1 कॉमन से सॉल्व करो या फिर 2 कॉमन से सॉल्व करो। पूरे डाइस में यही चलता है, 1 कॉमन 2 कॉमन, बाकी तीसरा केस कोई भी नहीं चलता। एक आता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, वो मैं बताऊंगा इसके बाद ही। ये देखिए, ये क्या सॉल्व करोगे आप लोग, बोलोगे सर या तो मैं 1 कॉमन से सॉल्व करूँगा या फिर 2 कॉमन से सॉल्व करूँगा। जब आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना खुद से, तो विदाउट पेन के सॉल्व करोगे, ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए पेन का यूज़ कर रहे हैं। देन EAFBED, आपको क्या कॉमन दिखा इसमें, बोलोगे सर ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है। काम करो बाबू, क्लॉकवाइज चला दो, EF एंड A, इसमें भी क्लॉकवाइज गया, जब इसमें हमारा क्लॉकवाइज गया तो इसमें भी क्लॉकवाइज। और वहीं से जहाँ से कॉमन है वहीं से ही क्लॉकवाइज लेके चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से चला तो इसको यहाँ से चल दिया, जहाँ से कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ से कॉमन था क्लॉकवाइज, इसमें ई था यहाँ भी, तो यहाँ से क्लॉकवाइज। या अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज में जाऊँगा तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, अगर इसमें क्लॉकवाइज में आया तो इसमें भी क्लॉकवाइज आऊँगा। ये सब पॉइंट पे फोकस करो, गौर करो, क्योंकि अगर ये सब पॉइंट भूल जाओगे ना बहुत दिक्कत होगा, आंसर गलत हो जाएगा, आपके 1 नंबर कट जाएंगे। और 1 नंबर ही बहुत डिसाइड करता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। 1 नंबर क्या, पॉइंट में भी नंबर बहुत ही डिपेंडेंट वैल्यूएबल होता है। जब एग्ज़ाम दोगे तब रियलाइज़ होगा। देन EFA EBD, ऐसे जैसे बोलोगे ना सर डाइस तो कतई मौज करवा दी, इतना ईजी बताएं, ऐसे ही करते करते मैं A to Z रीजनिंग का हर एक कंटेंट में बताऊंगा। और इस टिप्स एंड ट्रिक्स से बताऊंगा, डाइस बताऊंगा, काउंटिंग फिगर बताऊंगा, A to Z लॉजिकल रीजनिंग बताऊंगा, A to Z पूरे क्लियर होगा एकदम, बेसिक टू टॉप लेवल तक का सारे क्लियर होगा यहाँ पे। देन EBD EFA क्या बच गया हमारा यहाँ बच गया C, बोलोगे आप लोग। अब चलो यहाँ से मिलाओ, CE ये साथ में दिख सकता है, नहीं दिखेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा F एंड D, ठीक है। पहले ये देखते हैं DB, D एंड C, B एंड D, ये एक साथ दिख ओके। ओहो, बहुत बड़ा मिस्टेक, गलती भाई मेरे, ये सारे ऑप्शन गलत होगा। मैंने लगता है दूसरे क्वेश्चन का ये ऑप्शन उठा रखा है। ओके, मैं खुद से देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे खुद से ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। A E C B ऑप्शन आपका हो जाएगा A B F एंड C ऑप्शन आपका हो जाएगा A D E एंड D ऑप्शन आपका हो जाएगा A E B। चलो मिलाओ, E C का अपोजिट, B का F B का अपोजिट, A D का अपोजिट। अब जल्दी फास्ट सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि आप लोग जान चुके हो पूरे कॉन्सेप्ट। EC बोलोगे सर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, ये गलत हो गया। AF AB ओके एंड FB बोलोगे सर ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि FB दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है, दोनों एक साथ कैसे दिखेगी इसमें, ये गलत हो जाएगा। AD बोलोगे सर ये भी गलत हो गया, क्योंकि AD का अपोजिट है, दोनों एक साथ ना दिखेंगे ना तो एक साथ छिपेंगे, गलत हो गया। ये सही हो सकता है, क्योंकि A का अपोजिट D नहीं दिख रहा, E का अपोजिट C नहीं दिख रहा, B का अपोजिट A, B का अपोजिट F नहीं दिख रहा, तो इस केस में हमारा ये 100% ट्रू हो गया, सही। चलो आप लोग ये सॉल्व करो। क्वेश्चन 352143 देन 64 यहाँ पे व्हाट ऑप्शन ये दे रखा है। बोलोगे सर इस अब ये क्वेश्चन रहा तो आप लोग क्या अप्लाई करोगे, सर या तो मैं इसको 1 कॉमन से सॉल्व करूँगा या फिर 2 कॉमन से सॉल्व करूँगा। मैं बोला चल सॉल्व करते लोग, तुमको जिससे सॉल्व करने का मन है बाबू, मेरे बच्चा, मेरे प्यारे, मेरे हीरा लाल, उससे ही आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो देन 325134, क्योंकि बोलोगे सर मैं तो कतई आग लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 1 कॉमन का भी ट्रिक, देन 2 कॉमन का भी ट्रिक पता है। 2 कॉमन क्या है, 2 कॉमन यही है, दो विपरीत संख्या है, ना तो एक साथ दिखेगी ना तो एक साथ छिप सकती है। 1 कॉमन क्या है, दोनों में अगर 1 कॉमन मिला तो क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज कहाँ से जाना है, जहाँ से कॉमन मिला। अगर एक में क्लॉकवाइज गए दूसरे में भी क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज जाने का मन है मेरे को, दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। नहीं तो ऐसे मत कर देना, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, उस केस में गलत हो जाएगा।
बोलोगे सर मेरे को यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 3 मिला, दोनों में कौन मिला? मैं बोला चल ठीक है, एंड आप लोग ले लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन 3 2 5 आप लोग लिए, देन 3 4 1 आप लोग लिए, देन 3 का वही 6 होगा। मैं बोला अब ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत स्टार मार्किंग दे दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फोकस करना आप लोग। आगे जब बनाओ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा 3 and 6 3 6। तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 मैं नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 3 and 6 एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों अपोजिट संख्याएं, विपरीत संख्याएं, ना तो एक साथ दिखेगी ना तो एक साथ छिप सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। बोलोगे 1 and 5, पहले 6 रखते हैं। 6 6 क्या दो एक सेम नंबर दिख सकती है, एक साथ नहीं दिख सकती है, 6 भी इस केस में गलत हो गया। अब मैंने बोला क्या, अब ऑप्शन हमारा 2 है, ठीक। 2 सही होगा या गलत होगा? 2 का अपोजिट 4। बोलोगे सर 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 का अपोजिट 4 जो कि साफ क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, 2 का अपोजिट 4, इसलिए 2 भी गलत हो गया। हमारा क्या बचा? एक ही बचा, 1 सही हो गया हमारा। यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ओके, आप लोग समझ गए? अब देखो यहाँ पे, चलो आप लोग यहाँ देखो क्वेश्चन 2 1 3 5 3 4 3 2 व्हाट, इसकी जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन दे रखा है 4 5 4 6 4 and 5, आइदर 4 और 5, 4 5 दोनों हो सकता है, आइदर 1 and 5 दोनों हो सकते हैं। देन सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करोगे बाबू, किसे सॉल्व करोगे? बोलोगे सर मैं सॉल्व करूँगा किससे सॉल्व करूँगा? सर मैं 1 कॉमन से सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे को 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है। ओके चलो कोई ना, 3 1 2 क्या करोगे आप? क्लॉकवाइज जाऊँगा इधर, तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे। 3 5 4 ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 फेसेस होता जो कि ऑलरेडी 3 1 5 2 4 हो चुका है, तो यहाँ पे 6 बचेगा, इसलिए मैंने 6 रखा। ये कहीं आसमान से टपक के नहीं आया, क्योंकि डाइस में 6 फेसेस होते हैं। ए, अब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए। ये क्या है? 4 2 and 4। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देख के रखना ये ऑप्शन 4। क्या यहाँ 4 रखा जा सकता है? बोलोगे सर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 2 का अपोजिट है 4, 2 का अपोजिट है यहाँ 4। दो अपोजिट संख्याएं ना तो एक साथ दिखेगी ना ही एक साथ छिप सकती है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बोलोगे 5 किसका अपोजिट है? 5 1 का अपोजिट है। हाँ ये 5 तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठ सकता है, क्योंकि 5 का अपोजिट 1 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। बोलोगे सर ये सही हो जाएगा। देन आगे भी मैं देख लेता हूँ, मिला लेता हूँ। 4 का अपोजिट क्या है? 2। बोलोगे सर 4 का अपोजिट 2 नहीं दिख सकता, दो अपोजिट संख्या है एक साथ, गलत हो गया। 6 का अपोजिट 3, यहाँ 6 रखूँगा 3 दिखेगा, 3 और 6 दोनों एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते हैं, तो इस केस में ये भी गलत हो गया। 1 and 5, अरे ये कहाँ से बोल रहा? 1 and 5 क्या एक साथ दिख सकता है? ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। अगेन ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हैं, इट मीन्स अपोजिट हैं। तो 1 and 5 कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आइदर 1 and 5 ये भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही सही हुआ, क्या? कौन सा? 5 इज़ द करेक्ट आंसर 5। ये देखो इस क्वेश्चन में जान है भाई, स्टार मार्किंग ले लो। 2 and 3 4 3 5 and 2 3 सॉल्व करो। बोलोगे सर मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा 1 कॉमन से, क्योंकि 3 यहाँ भी दिखा 3 यहाँ भी दिखा। कोई कैसा भी क्वेश्चन दिखे आपको 2 ही केस लगाना है, या तो 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन। अभी 9 कॉमन का केसेस मैंने नहीं बता रखा है, वो बताऊंगा तब उसके बारे में सोचना है। अभी या तो 1 कॉमन से सॉल्व होगा या फिर 2 कॉमन से। और डाइस का जितना भी क्वेश्चन हो ना, ये 2 ही फॉलो होता है, 1 कॉमन 2 कॉमन। और रेयर केस में वो 9 कॉमन में जो कि स्टैंडर्ड और जनरल डाइस आता। 3 2 2 3 3 3 कॉमन है यहाँ पे, क्लॉकवाइज घुमा दो भाई। 3 1 2 3 4 5 ये 6 इसका अपोजिट हो गया, ठीक। ओके 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5 6 अपोजिट हो गया, ठीक। ऑप्शन एलिमिनेट करो। 3 6 यहाँ मैं 6 रखूँगा। तो बोलोगे सर आप 6 नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 3 and 6 दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, इसलिए ये 6 गलत हो गया। देन 4 रखा मैं। बोलोगे अभी 4 अभी देखा जाएगा इसको, क्योंकि 4 रखेंगे तो ये सही हो सकता है।
और इसके बाद 5 बोलोगे सर मैं 5 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 5 का अपोजिट 2 दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। 5 का अपोजिट 2, अगर मैं यहाँ 5 रखा तो 5 का अपोजिट 2 दोनों एक साथ नहीं दिख सकता, जैसे कि आप बता रखे हैं। तो ये 5 भी गलत हो गया। कौन सा हमारा बचा है? 1 और 4 बचा है। या तो यहाँ 1 भी हो सकता, क्योंकि 1 का अपोजिट 2 है, 4 है नहीं, तो 1 भी सही हो सकता है। और 4 भी रखेंगे तो 4 का अपोजिट क्या है? 1। तो या तो यहाँ 1 भी हो सकता है या तो यहाँ 4 भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, 1 होगा या 4 होगा। ये कैसे जज करोगे आप लोग? तो बोलोगे सर कैसे करोगे डिसाइड, बोलो। अब एक काम करो, जब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाता है, यहाँ पे हमारा 1 बच गया और क्या बच गया? 4 बच गया, 2 ऑप्शन बच गया ना। अब एक काम करो, इस फिगर में रखना है ना, इस फिगर को उठाकर किन्हीं इन दोनों में से कोई एक ऐसा फिगर से मिलाओ जो ये फिगर बिल्कुल मिलता जुलता हो। फिगर 1 है, फिगर 2 है, या फिगर 3। इस फिगर को उठाकर बिल्कुल इन दोनों में से कोई एक ऐसा फिगर से मिलाओ जिससे ये मिलता जुलता हो। एक काम कर भाई मेरे, देख 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी है। सर मिल गया, एक मिलता जुलता इससे। 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। चलो मैं इससे मिला दिया। अब ये देखो ये क्या है? 2 3, ये क्लॉकवाइज गया है। यहाँ क्लियर बताता हूँ यहाँ पे साफ, 2 3 1 और ये रहा 2 3 वाट, 2 3 वाट। ठीक, मिल गया यहाँ पे। सर मेरे को थर्ड और फर्स्ट को मिला दिया मैं, थर्ड एंड फर्स्ट बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, तीसरा और पहला। ये किस केस में हम लोग करते हैं? जब हमारे पास 2 ऑप्शन में बच जाए, 2 या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, जज नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोग एक फिगर को उठाकर मिलाते हैं उससे जो कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। 2 3 यहाँ भी है, 2 अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ, जब 2 ऑप्शन आपके पास बच जाएंगे तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमको उस फिगर को उठाकर उस फिगर से मैच कराना है जिससे दोनों से मिलता जुलता हो। बोलोगे सर मान लो ऐसा केस नहीं मिला, दोनों से मिलता जुलता नहीं मिला, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी मैं आगे बताऊँगा। पहले बाबू ये तो देखो, इसको उठाकर किसी इन दोनों में से किसी उस फिगर से मिलाऊंगा जिससे ये मिलता जुलता हो, ये दोनों में से। बोलोगे सर 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो क्यों ना आप एक काम करो 3 को फर्स्ट से मिला दो, 3 एंड फर्स्ट देखेंगे 2 1 3 2 3। ये क्या है? 2 3 1, ये तो बाबू क्लॉकवाइज गया ना। 2 3 ये कहाँ है? 1 1 आया। जब मैं क्लॉकवाइज इसमें चला 2 3 1 तो यहाँ 1 आया। और देन अगर ये भी चलता ना 2 3 तो यहाँ 1 में ला देता, तो 1 हमारा ऑप्शन सही होता। लेकिन ये क्या जा रहा है? ये बिल्कुल उसके विपरीत जा रहा है। 2 3 इधर जा रहा है ना, 2 3, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 ये क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज जब जाएगा तो यहाँ पे 1। अगर ये भी ऑप्शन हमारा ये होता, ऑप्शन हमारा होता ये 2 3, देन यहाँ पे क्या होगा? इस केस में 2 3 1 ये क्लॉकवाइज गया, देन 2 3 1 तो यहाँ 1 होगा। इस केस में ये 1 सही हो जाएगा। लेकिन बट हम लोग का क्वेश्चन ये है ना, इस केस में क्या होगा? बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज गया तो 2 3 1 क्लॉकवाइज में 1 आया, लेकिन सर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसके अपोजिट विपरीत दिशा में जा रहा है, वो डायरेक्शन में जा रहा है 2 3, तो इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 यहाँ 4 इज़ द राइट आंसर। 4 हमारा सही होगा, 1 गलत हो जाएगा। 1 किस केस में सही होगा? जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे ऑप्शन लिया, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी जब क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो उस केस में यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, तो 1 इस केस में ये सही होता। बट यहाँ पे 2 3 ये क्लॉकवाइज जा रहा है और यहाँ पे 1 है, ठीक, तो ये 2 3 इस केस में क्या जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। बट ये क्लॉकवाइज जा रहा है और देन ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। यहाँ पे 4 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है ना। 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लॉकवाइज जाएगा तो 1 होगा। अगर ये भी क्लॉकवाइज जाता तो यहाँ पे 1 होता, लेकिन ये क्लॉकवाइज गया तो 1 हुआ, ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा 4 होगा। 4 इज़ द राइट आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए होंगे। चलो बाबू मेरे, अब मैं बताया नो कॉमन, सीख लो आप लोग जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। नो कॉमन क्या होता? नो कॉमन में बाबू 2 केस बनता, 2 नो कॉमन में। पहला स्टैंडर्डाइज मानक पासा, दूसरा जनरलाइज साधारण पासा। स्टैंडर्डाइज मानक पासा, जनरलाइज साधारण पासा। तो
स्टैंडर्डाइज का मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? देखो, व्हेन टू अपोजिट सरफेस ऑफ सम इज 7, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है यहाँ पे। देन व्हेन टू अपोजिट सरफेस ऑफ सम इज 7, दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो, उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। ST शॉर्टकट में डिनोट करूँगा ST। व्हेन टू अपोजिट, हिंदी वाले ध्यान देना यहाँ पे, दो अपोजिट सतह मतलब दो विपरीत सतह के सम अगर 7 हो गए तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, 1 का अपोजिट क्या होगा? दो विपरीत सतह पास से जोड़ के हमेशा साथ होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा? बोलोगे आप लोग सर 1 का अपोजिट 6 होगा। 6 और 7 दो अपोजिट विपरीत सतह का सम जोड़ के साथ हो, वो हमारा स्टैंडर्डाइज होता। 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। मैं बोला 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 किसी भी तरह 7 जोड़ के, दोनों को जोड़ के 7 कर देना है। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। विपरीत 7 है, विपरीत दोनों को जोड़ के 7 है, स्टैंडर्डाइज है। ST हमारा स्टैंडर्डाइज, ST स्टैंडर्डाइज। मैं बोला 3 का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर 4, दोनों जोड़ के 7 आ गया, ST स्टैंडर्डाइज। मैं बोला हो गया बस, 4 का अपोजिट 3, 5 का 2, 6 का 1। अब ये देखो जनरलाइज, बोलोगे सर स्टैंडर्ड तो मेरे को पता चल गया, दो विपरीत सतह, दो अपोजिट सतह का सम जोड़ के 7 आ जाए उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज। व्हेन टू अपोजिट सरफेस ऑफ सम इज कॉल्ड ST स्टैंडर्डाइज। एग्जांपल दिखा दिया, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, 3 4 जोड़ के 7 आ गया, 3 4 का अपोजिट होगा, देन 4 3 का अपोजिट, 2 5 का अपोजिट, 5 2 का अपोजिट, 1 6 का अपोजिट, 6 1 का अपोजिट। बोलोगे सर जनरलाइज मेरे को जानना है। आओ बाबू देखो जनरलाइज किसे कहते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है बट इग्नोर कीजिएगा, हैंड राइटिंग नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे। जनरलाइज यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेंस का एग्ज़ाम नहीं है कि हैंड राइटिंग देखना है, यहाँ पे सीन करना है हैंड राइटिंग। जनरलाइज क्या होगा? जनरलाइज F टू अपोजिट एडजेसेंट, हिंदी वाला ध्यान देना, एडजेसेंट का मतलब होता पड़ोसी। व्हेन इफ टू अपोजिट एडजेसेंट सरफेस ऑफ सम इज 7, then our dice is generalized। हिंदी में ध्यान दो, if two opposite adjacent surface of sum is 7 then our dice is generalized। इट मीन्स दो अपोजिट सतह का, ये इसमें क्या था? दो अपोजिट था उसमें, ये क्या है? if two adjacent, दो अपोजिट, या फिर अपोजिट को भी सही, सॉरी भाई मेरे से मिस्टेक हो जा रहा, सॉरी। देखो आप लोग यहाँ पे घर पे कितना डिस्टर्बेंस होता है आप लोगों को पता होगा। टू अपोजिट नहीं होगा, F ओनली if only two adjacent surface of sum is 7, क्या है? 7, then our dice is generalized। इसका मतलब दो पड़ोसी जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। जो हमारा दो पड़ोसी सतह हैं और उन दोनों पड़ोसी सतह के जोड़ के सम 7 आ जाए तो हमारा डाइस कौन सा हो गया? जनरल डाइस हो गया। जैसे दो अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है, ठीक, इस पर 5 हो गया, इस पर 2 हो गया, 5 और 2 क्या हो गया? दो अपोजिट। ये मैं एक बात याद रखो, स्टैंडर्ड केस में अपोजिट होता है हमेशा, बट जनरल के केस में अपोजिट कभी नहीं होता, वो एडजेसेंट होता, दोनों एक दूसरे का पड़ोसी होता। ये 5 हो गया, देन ये 2 हो गया, ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी हो गया, दोनों एक दूसरे का पड़ोसी का सम जोड़कर 7 आ गए, ठीक, दोनों एक दूसरे का 7 आ गए तो वो कौन सा हो गया डाइस? वो डाइस हमारा जनरल डाइस हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा, अच्छे से एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 4 3 बोलोगे सर अब आप मेरे को ये बताओ ये स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है? बोलोगे सर ये जनरलाइज है। क्यों? क्योंकि दो पड़ोसी सतह को जोड़ के 7 आना चाहिए। या तो दो पड़ोसी सतह को जोड़ के इधर से भी 7 आ सकता है, इधर से भी 7 आ सकता है, इधर से भी 7 आ सकता है, किसी डायरेक्शन में भी 7 आ सकता है। यहाँ 7 आ रहा है, जोड़ो दो एडजेसेंट, दो पड़ोसी सतह को जोड़ो 4 3। बोलोगे सर 4 और 3 ये दोनों क्या है? एक दूसरे का एडजेसेंट ही है ना, पड़ोसी है ना एक दूसरे का। सर 7 आ गया, दोनों का सम 7 आ गया। बोलोगे सर ये जनरलाइज हो गया, जनरलाइज हो गया, जनरलाइज हो गया। तो एक काम करो 2 3 एंड 4, तो हमारा क्या बचा? 5 6 एंड 7 जोड़ के 7 आना। ओके, जैसे कि आप लोग जान गए। सॉरी 1 5 एंड 6, 2 3 4 अपोजिट 1 5 एंड 6। मैं बोला 3 का अपोजिट बताओ आप लोग बाबू, 3 का अपोजिट बताओ। 3 का अपोजिट क्या होगा? बोलोगे सर 3 का अपोजिट 1 5 एंड 6, ये तीनों होंगे 3 का अपोजिट। ओके, स्टैंडर्डाइज जनरलाइज कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एग्जांपल करवाएंगे। अब सिंपल वे में बताता हूँ। स्टैंडर्डाइज हम लोग उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। स्टैंडर्डाइज हम लोग उसे कहते हैं दो अपोजिट, इट मीन्स अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। दो अपोजिट सतह का सम जोड़ के 7 आ जाए उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज। जनरलाइज क्या होता? दो अपोजिट नहीं, इसे जनरल के केस में अपोजिट कभी नहीं लेते हैं। दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के, दो पड़ोसी, जैसे इस केस में मैं क्या बोलूँगा 1 2 3, तो 3 किसके पड़ोसी है? 1 का ही पड़ोसी है, आइडर 2 का भी पड़ोसी है। 3 इज़ पड़ोसी टू 1 एंड 3 इज़ एडजेसेंट टू 2। ये क्या हो गया? एक दूसरे का एडजेसेंट, यानी पड़ोसी आसपास का होता पड़ोसी। अपोजिट जस्ट इसके उल्टा होता है। 2 है तो 5 छिपा हुआ है, 3 है तो 4 छिपा हुआ है इसके अपोजिट। यानी अपोजिट का सम जोड़ के आ जाए कितना? दो अपोजिट सतह का सम जोड़ के 7 आ गया, 7 आ जाए उसे हम लोग स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और दो पड़ोसी का सम जोड़ के 7 आ जाए उसे हम लोग जनरलाइज कहते हैं। उसमें अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड, देन एडजेसेंट के लिए एडजेसेंट, इट मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी के लिए क्या कहते हैं? जनरलाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे दिया 5 3 2। मैं बताऊंगा बाबू आप लोग ये बताओ ये कौन सा डाइस है, जनरलाइज या स्टैंडर्डाइज? कुछ नहीं करना, पहले चेक करना है। दो अपोजिट सतह, दो एडजेसेंट, दो पड़ोसी सतह 7 है कि नहीं? 5 6 7 8, 5 2 5 6 7, 7 हो गया। बोलोगे सर ये तो जनरलाइज हो गया। सर ये तो जनरलाइज होगा। क्यों? क्योंकि दो एडजेसेंट, दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के 7 आ गया। 5 + 2 7 आ गया। 7 कहाँ से आया? दो पड़ोसी सतह जोड़ के, दो अपोजिट नहीं, दो पड़ोसी सतह जोड़ के। 5 2 एक दूसरे का पड़ोसी है। ये जितना भी नंबर है ना 3 डिजिट, ये तीनों डिजिट एक दूसरे का पड़ोसी होगा, एक दूसरे का एडजेसेंट होंगे। इट मीन्स पड़ोसी होंगे, पड़ोस मतलब एडजेसेंट होंगे, अपोजिट नहीं होगा, एडजेसेंट होगा। ओके, तो बोलोगे सर जनरलाइज है ये। तो मैं बोलूँगा बाबू बताओ जनरलाइज है तो 3 का अपोजिट क्या होगा? आप लोग कहोगे सर 2 3 एंड 5, ये किसके अपोजिट होंगे? तो ऑब्वियसली 2 का अपोजिट क्या होगा? बताओ आप लोग? 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा बताओ? बोलोगे सर 3 का अपोजिट होगा। यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर 2, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। हमारा 4 1 6 बच गया यहाँ पे, 4 1 6। अब मैं बताया सर, मैं बोला 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट आप बोलोगे सर 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी होता। 3 का अपोजिट 4 भी होगा, 1 भी होगा एंड 6 भी होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, आंसर हमारा। मैं बोला ये बताओ 2 3 1। पहले आप लोग देखोगे क्या इसमें 1 कॉमन 2 कॉमन तो चलने से रहा नहीं, क्योंकि वो 2 फिगर में चलता है। और व्हेन 2 फिगर आर गिवन ओनली 1 फिगर, जब 1 फिगर दे रखा हो गिवन तो 1 फिगर में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस चलता, वो जनरल चलता या फिर स्टैंडर्ड चलता। इसमें 2 ही चलेगा, या तो जनरल चलेगा जनरलाइज, या फिर स्टैंडर्डाइज। जनरलाइज आप लोग को पता है दो
पड़ोसी सतह का सम जोड़ के, ये सारे एक दूसरे का पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के 7 आ जाए उसे हम लोग जनरलाइज कहते हैं। स्टैंडर्डाइज पता होगा आप लोग को। स्टैंडर्डाइज क्या, दो अपोजिट सरफेस, जैसे 3 का अपोजिट क्या होगा 4, अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा 6, 2 का अपोजिट क्या होगा, किसी भी तरह 7 ला देना है, 5, 2 का अपोजिट 5 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा एंड 3 का अपोजिट 4 होगा। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक क्लियर हो गया मेरा, हम लोग को पता चल गया कि जनरल डाइस किसे कहते हैं। जनरल डाइस उसे कहते हैं दो एडजेसेंट, दो पड़ोसी सतह का जोड़ के सम 7 आ जाए उस केस में वो जनरल डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं दो अपोजिट विपरीत सतह का सम, 2 अपोजिट सरफेस ऑफ सम एज 7, देन हमारा डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। दो अपोजिट सतह का सम जोड़ के 7 आ गया उस केस में हमारा वो डाइस स्टैंडर्डाइज हो गया। दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के 7 आ गए उस केस में हमारा वो डाइस हो गया, जनरलाइज हो गया। देन आप लोग बोलोगे, मैं बोला बताओ ये कौन सा डाइस है 1 2 3, बोलोगे सर कहीं से 7 नहीं आ रहा है, कोई पड़ोसी 7 नहीं आ रहा है इसका जोड़ के, तो ये हमारा जनरलाइज हो गया। मैं बोला 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट किसी भी तरह 7 लाना रहता है। स्टैंडर्डाइज के केस में किसी भी तरह 7 लाना होता है, मेरे को पता है सर। 2 का अपोजिट ऑब्वियसली 5 होगा, 5 सही होगा। मैं बोला 3 का अपोजिट क्या होगा, ये सब स्टैंडर्डाइज के केस में चल रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 होगा, सही है। मैं बोला 6 का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे सर अब सर 1 होगा, सही है। क्वेश्चन ये जनरलाइज का मैं देता हूँ यहाँ पे 1 5 2, क्या कौन सा डाइस है ये, आप देखते ही पहचान जाओगे सर ये तो जनरल डाइस है। क्यों जनरल डाइस है, क्योंकि दो पड़ोसी जोड़ के साथ है, 5 2 6 7, 7 हो गया, सम 7 हो गया, ये हमारा डाइस जनरल डाइस हो गया, जीडी जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस हो गया तो मैं पूछा बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, बोलोगे 1 2 5 एक दूसरे का पड़ोसी है, एडजेसेंट है, 1 2 5 एक दूसरे का पड़ोसी है, यहाँ पे 4 3 6। चलिए आप लोग यहाँ देखिए, क्वेश्चन रहा स्टैंडर्ड जनरल का, आप लोग बताइए कौन सा है, स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। बोलोगे सर पहले मैं ये लगाऊंगा, पहले मैं ये देखूंगा, अपोजिट एडजेसेंट पड़ोसी सतह 7 हैं, 3 2 5 2 1 3, पड़ोसी सतह 7 हैं, 6 4 10 5 6। ऐसा नहीं है दोनों में नहीं देखना है, किसी एक में ही देखना है। अगर देखने का मन है तो या तो इसमें देखो तो इसमें मत देखो, इसमें देखो तो इसमें मत देखो, किसी एक में भी देखोगे तो सॉल्व आपका हो जाएगा। तो ये 7 नहीं है, 7 नहीं है, दो पड़ोसी जोड़ के 7 नहीं है, तो कौन सा है, अगर दो पड़ोसी सम जोड़ के 7 नहीं है, ठीक 7 नहीं है तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो पड़ोसी सतह जोड़ के सम 7 नहीं है तो हमारा स्टैंडर्डाइज होगा, ये एसटी हो गया हमारा, स्टैंडर्डाइज हो गया। मैं बोला बताओ बेटा, बताओ बाबू 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 का अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट आप बोलोगे 5 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में सम जोड़ के किसी भी तरह 7 लाना रहता है 5। मैं बोला बाबू बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर 6 का अपोजिट 1 होगा, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है, पहले ये गेस करो आप लोग, स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। किसी एक फिगर देखो, वो देखो या ना देखो, किसी एक, इसको देखो तो इसको मत देखो, इसको देखो तो इसको मत देखो। बोलोगे सर 2 4 स्टैंडर्डाइज है, बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड है, कहीं से भी सम 7 नहीं आ रहा, दो पड़ोसी सतह जोड़ के कहीं से भी 7 नहीं आ रहा, तो सर ये जनरलाइज हो ही नहीं सकता कभी, ये स्टैंडर्डाइज हमारा होगा। मैंने बोला सर बाबू बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे सर 6 का अपोजिट 1 होगा। किसी भी तरह स्टैंडर्ड केस में दो अपोजिट संख्या का दो अपोजिट सम किसी भी तरह 7 लाया जाता है। मैं बोला बाबू बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, अब बोलोगे सर ये स्टैंडर्डाइज का केस है, सो 2 का अपोजिट हमारा होगा 5 होगा। आई होप आप लोगों को स्टैंडर्ड जनरल पता चल गया होगा। स्टैंडर्ड केस में कुछ नहीं, स्टैंडर्ड उसे कहते हैं दो अपोजिट सतह का सम जोड़ के 7 आ जाए वो स्टैंडर्डाइज होता। जनरलाइज हम लोग उसे कहते हैं दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के, या तो इधर से कहीं से भी दो पड़ोसी सतह का सम जोड़ के 7 आना चाहिए, वो हमारा जनरलाइज हो गया। ठीक है, जैसे ये देखो 2 1 6 4 3 5, ये लास्ट देखो, ये देखो क्लियर हो जाएगा 2 1 6 4 3 5। बोलोगे सर ये तो जनरलाइज हो गया, दो पड़ोसी सतह सम जोड़ के 7 आ गया, 6 1 7। बाबू ये जनरलाइज हो गया, तो 1 2 एंड 6 किसके अपोजिट होगा, ऑब्वियसली 1 2 6 किसके अपोजिट होगा, 3 4 एंड 5 के अपोजिट होगा। चलो अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन सा इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोलोगे 1 और 2,
आप बोलोगे 1 और 2, 1 2 कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। चलो बाबू मैं पूछा आपसे 6 का अपोजिट क्या होगा। 2 डाइस दे रखा है, मेरे को पता है ये जनरल डाइस है क्योंकि 2 पड़ोसी सतह जोड़ के सम 7 आ गया। 2 पड़ोसी जोड़ के, अपोजिट जोड़ के नहीं, आई रिपीट अगेन, 2 पड़ोसी जोड़ के 7 आ गया। इट मीन्स 2 एडजेसेंट सरफेस जोड़ के सम उसका 7 आ गया। तो ये हमारा हो गया जनरल डाइस। तो जनरल डाइस हो गया। मैं पूछा क्या 6 का अपोजिट क्या होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो 1 2 6 किसके अपोजिट होगा, 3 4 5 के, 3 4 5 के। 1 2 बाबू ये देखो, तो मैं 6 का अपोजिट पूछा, तो 1 2 6 कभी हो सकता है 6 का अपोजिट साथ में देख सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। 3 और 4 6 का अपोजिट 3 और 4 ये हो सकता है। बोलोगे सर 6 का अपोजिट 3 और 4 होगा, ठीक है मैं ले लिया 3 और 4। अब ये देखते हैं 2 और 5। 6 का अपोजिट 2 और 5, क्या 6 का अपोजिट 2 और 5 हो सकता है। बोलोगे सर हरगिज़ नहीं, किसी कंडीशन में 2 और 5 नहीं होगा 6 का अपोजिट, तो ये कतई गलत हो गया। 1 और 3, 1 3 6 का अपोजिट होगा, 6 का अपोजिट 1 या 3। 6 का अपोजिट ना तो 1 होगा ना तो 3 होगा। हाँ ये 1 नहीं रहता तो 3 हो जाता उस केस में, अगर ये 1 नहीं देता तो 3 हो जाता, क्योंकि दोनों आ गया ना इसमें, दोनों केस का एलिमेंट आ गया, इसका भी आ गया इसका भी आ गया। जब दोनों का आ जाए, इधर का भी आ गया इधर का भी आ गया, उस केस में ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो हमारा 3 4 क्यों सही हुआ, क्योंकि दोनों का नहीं आया। 6 का अपोजिट 3 4 हो सकता है, 6 का अपोजिट 3 4 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखेगा ना तो एक साथ छिपेगा। एंड 3 और 4 जो हमारा होगा 6 का अपोजिट होगा, और 3 4 जो हमारा है क्या है, एक दूसरे का एडजेसेंट है, पड़ोसी है। तो 3 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राइट होगा। 1 3 गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक इसका दिखा 1 और 3, ये कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। अपोजिट होगा बट ये साथ में दिखेगा नहीं, इसलिए इस केस में ये गलत हो गया। देन बहुत सारे ऑप्शन देता है ना, मान लो ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, 3 दे दिया, 4 दे दिया, देन आपको C 5 दे दिया, देन D आपको कैन नॉट डिफाइन दे दिया। एक और तरीके से ऑप्शन, बहुत सारे तरीके से ऑप्शन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जाम में क्वेश्चन। 3 हमारा हो गया, B हमारा 5 हो गया, C हमारा 4 एंड D हमारा 1 हो गया। ओके तो आप लोग, सॉरी नहीं दिख रहा है। अब ये वाला ऑप्शन में से बताओ कौन सा बाबू ऑप्शन सी होगा, 3 4 5। मैंने क्या पूछा, मैं बोला 6 का अपोजिट क्या होगा। बोलोगे सर 6 का अपोजिट 3 4 5, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। हम जज नहीं कर सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये हमारा 6 का अपोजिट, इसीलिए इस केस में ये कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। इधर आओ बाबू, 3 का अपोजिट मैं क्या बोला, 6 का अपोजिट क्या होगा। बोलोगे सर 6 का अपोजिट 3 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, इसीलिए इस केस में 1 का अपोजिट 3 है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि 2 विपरीत संख्या है, ना तो एक साथ दिखेंगे ना तो एक साथ छिपेंगे, इसलिए यहाँ पे गलत हुआ ये। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों यहाँ पे गलत हुआ ये। यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 ये भी एक दूसरे का विपरीत है। 2 किसके विपरीत थे, 5 के। ये तो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी दिख गया 5 भी दिख गया। हाँ ये हो सकता था, 2 दिखा बट 5 नहीं दिखा, कुछ और दिखा, तब इस केस में ये सही होता। ये गलत हो गया। 3 4 यहाँ पे क्यों सही हुआ, क्योंकि 3 और 4, 3 4 6 का अपोजिट होंगे, और ये दो 3 4 होंगे एक दूसरे का अपोजिट नहीं है बाबू। आई रिपीट अगेन, 3 4 जो है एक दूसरे का एडजेसेंट है, और एडजेसेंट साथ में दिख सकते हैं, इतना आप लोग याद रखो हमेशा। इसीलिए इस केस में ये हमारा सही हुआ आंसर। ये तो गलत हुआ, कैन नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों में से कोई भी हो सकता है। एंड 3 5 4 ये देखो बाबू, 6 का मैंने अपोजिट पूछा, 6 का अपोजिट 3। बोलोगे सर 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का अपोजिट 3 हो रहा है।